हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेजर लीफ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब कहते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उसका क्या अर्थ है। जैसा नेम वैसा उसका वर्क होता है। कहने का मतलब है जो कुछ कैश के ऊपर बेस्ड होगा। देखो, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। सिर्फ तब ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे हाथ में पैसा आ जाएगा। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज पेड। एक्सपेंसेस को भी हम सिर्फ तब रिकॉर्ड करेंगे जब एक्चुअल में हम कैश दे देंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक रिसेशन की वजह से मार्च की सैलरी थी वो हमें अप्रैल में मिली। रिसेशन की प्रॉब्लम आई, मार्च में जो हमें सैलरी मिलनी थी वो मार्च में ना मिलके अप्रैल में मिल गई। ठीक है, तो अब हमने अपनी बुक्स में उस सैलरी की जो रिकॉर्डिंग करनी है वो अप्रैल में ही करनी है। ठीक है, ना कि मार्च में करनी है। कहने का मतलब है जब हमारे हाथ में एक्चुअल में पैसा आएगा उसको हम तभी रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ये नहीं है कि अगर हमें ये सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग थी ना, कि मार्च के मंथ की थी, हमें मिल रही है अप्रैल में है। या फिर हम मान लीजिए हम कहीं ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहे हैं और हमने 5 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, तो जो वो प्रीपेड चीज़ थी, है ना, तो हम ये चीज़ों को अपने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड करते। जब एक्चुअल में हमारे हाथ में पैसा आएगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इसके सेम ऑपोजिट जो होता है वो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। क्या होता है, अंडर द अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न। इनकम को तभी रिकॉर्ड कर लो जब वो अर्न हुई है, वटएवर हमारे हाथ में पैसा आया है या नहीं आया। जैसे कि इसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है, इफ सैलरी फॉर मार्च इज रिसीव्ड इन अप्रैल इट विल बी रिकॉर्डेड इन मार्च। है ना, कि मार्च की सैलरी जो है वो हमें अप्रैल में मिली है। आउटस्टैंडिंग होगी ना, मिलनी चाहिए थी मार्च में पर मिली हमें अप्रैल में, बट थी तो वो मार्च की, तो हम उसको बुक्स की मार्च की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये अक्रूवल बेसिस कहता है कि जब हमारी जो इनकम है वो जिस टाइम हमने अर्न करी है या जिस टाइम हमारा एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है, ठीक है ना, जब वो खड़ा हुआ है एक्सपेंसेस, उसी टाइम हमने उसको पे किया है। ठीक है, उसी टाइम हम उसको रिकॉर्ड कर ले, वटएवर हम उसको बाद में पे करते रहें। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का। आगे इससे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैं डिफरेंस लेकर आऊँगी। ठीक है, वो कमिंग वीडियो में होगा। हाँ, तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।